इसमें मैसेज ये है कि ये रियल बेस्ड स्टोरी है। फाइट और स्टंट तो ऐड किए ही गए हैं, वो तो नेचुरली हर फिल्म में होता ही है, बाकी रियल बेस्ड है। और इसमें हमने आदिवासियों को चेंज किया 2000 में, जाके उनके अंदर रहे। वो लोग नंगे रहते थे, शराब पीते थे, कच्चा मांस खाते थे। 10-12 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, बच्चा तभी होता, लेकिन उसी में उनकी मौत भी हो जाया करती थी। भूत प्रेतों को बहुत मानते थे। तो वो आज पूरे चेंज हो चुके हैं। कपड़े नहीं पहनते थे वो लोग, कपड़े वालों से नफरत करते थे। आज वहाँ स्कूल खोल दिए हमने, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और पूरा चेंजेज उनमें आ गया। कपड़े पहनते हैं सही तरीके से, मैरिज जैसे अपने करते हैं वैसे बड़े उम्र में वो लोग करते हैं। तो हम लोगों को ये बताने आए हैं इस फिल्म में कि अगर जिन्हें असभ्य जंगली कहते हैं वो अपनी आदत गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन से बदल सकता है, तो सभ्य आदमी अपनी आदतों को क्यों नहीं बदल सकता। ये हम गाते थे और नौजवान बहुत आते थे, सभी लोग आते थे, आज भी आते हैं। 126वां कंसर्ट हम किया है। तो उसमें कुछ बच्चे फ्रंट लाइन में बैठते थे, तो एक बार वो दिखे नहीं हमें। अगले दिन हमने पूछा जब अगला कंसर्ट हुआ तो आप कहाँ थे पिछली बार, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हम फिल्म देखने गए थे। डरते डरते उन्होंने बताया। हमने कहा फिर डर क्यों रहे हो, देखने गए थे तो देखने गए थे। कहते गुरुजी मम्मी पापा डांटते हैं कि ये गंदी चीज़ नहीं देखनी चाहिए। तो अचानक क्लिक हुआ कि बच्चे रुकते तो है ही नहीं, जाते तो है ही, तो ये कह रहे गंदी चीज़ नहीं देखनी चाहिए, क्यों ना उसमें कुछ अच्छी चीज़ लाई जाए जिसमें ये बच्चे जाएँ और माँ बाप खुद लेके जाएँ कि चलो बेटा देख के आओ, आप चेंज ही होंगे अगर देखोगे तो इसलिए शायद वो हमने वो सुना और उसी से एकदम से ख्याल आया कि फिल्म बनाएंगे, तो वो बनाते चले गए। हमने जैसे कैमरामैन आके कैमरा लगाते, डीओपी साहब लगाते हैं, तो उनसे राय मशवरा करते कि क्या यहाँ से ठीक है, लो एंगल ठीक रहेगा, अपर एंगल ठीक रहेगा, इस साइड से क्या आ रहा है, कितना डीप जा रहा है सीन, तो वो सारा उनसे डिस्कशन की, तो वो बात होती है। और फिर डायरेक्टर से बात करते कि हाँ ये आपको कैसा लग रहा है, कि अगर आप ये थीम है और इस थीम के अकॉर्डिंग क्या ये जा रहा है, तो उनको लगता है वो लगा के रखते, हम आगे कुछ चेंज करवाते तो वो खुश थे कि हाँ करें। और फिर स्क्रिप्ट वगैरह जो होती थी वो हम बोलते, तो कई बार साथ वाले भूल जाते, कई बार उनकी भी हमें याद होती थी कि आपका डायलॉग तो ये है, तो उनको ट्रेन करते हैं। हालांकि हमने ये काम भी किया है कि नए नौजवान हैं तो उनको ट्रेन भी किया है कि आपने कैसे स्टेप करने हैं कोरियोग्राफी में, या कैसे डायलॉग बोलना है, वो डायलॉग डिलीवरी कैसा होना चाहिए। काफ़ी इस पर हम लोगों ने मेहनत की इस बार। जी बिल्कुल, सारे स्टंट हमने इसमें खुद ही किए हैं, कोई भी ड्यूब नहीं लाए। तो क्योंकि जो लगता है हमें आत्मबल है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो हम कर डालते हैं। इसके पीछे ये रहता है कि कई डेंजर स्टंट होते हैं। और एक बार आए थे नौजवान कि गुरुजी आपकी जगह करेंगे, तो हमने कहा अगर ये जान खतरे में डालेंगे हमारे लिए, तो हम क्यों इनकी जान खतरे में डालें, क्योंकि एक फ़कीर हैं, सूफी संत है, तो हमारा फ़र्ज़ तो लोगों की जान बचाना है। कोई हमारी जगह पे जाके अगर उसको चोट लगती है तो वो हमें गवारा नहीं, हमें बहुत दर्द रहेगा। तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम 32 नेशनल गेम खेलते थे, तो बॉडी हमारी फिट है, तो हम कर सकते हैं। जो ये करेगा वैसे करके दिखा दे, और जो रियल में करना है वो हम करेंगे, तो हम करते रहे ये सब, और वो होता चला गया। फिटनेस में एक्सरसाइज है, और हम सबको बोला करते हैं, नौजवानों को आपके द्वारा भी कहना चाहेंगे कि घी जो है अगर शुद्ध मिलता है, गाय का घी है, उसमें जितनी पावर है या बॉडी के लिए जो शक्ति रखी हुई है वो किसी चीज़ में नहीं है। हम लोग वही खाया करते थे और लगातार एक्सरसाइज करते थे। जैसे हरा काटने की मशीन है, उसको इतना ऊंचा कर देते कि अंगूठों के बल ऊपर तक जाते और नीचे आते तो पूरा झुकना पड़ता। तो पूरी बॉडी का वो जिम है, अगर आप लगातार करते हैं उसको, तो ये चीज़ें हम लगातार करते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन, प्लस इसमें ध्यान की बहुत बड़ी भूमिका है कि ध्यान में जब बैठते हैं तो हमारा विल पावर बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और जब आत्मबल बुलंदी पे होता है तो हर अच्छे नए काम में हम आगे बढ़ते रहे। ये ईश्वर की कृपा रही। कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2007 में हमने लाखों नौजवानों को कसम दिलाई थी भगवान की, लगभग 6-7 लाख लोग थे। तो उनको हमने बोला कि आप जिंदगी में हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करेंगे, तो उन्होंने कहा यस करेंगे। फिर हमने कहा कि आप मरने के बाद अपने माँ बाप उनको समझाइए, आंखें दान करें, बॉडी डोनेट करें, अब तो स्किन डोनेट का भी हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पेड़ लगाएंगे आप, तो 47 ऐसे नियम हमने उनको कसम दिलाई। कह लें गुरुजी करेंगे 7 लाख लोग, लेकिन उनमें से माइक ले लिया कुछ लोगों ने, गुरुजी अब हमारी बारी। तो हमने कहा बोलिए। तो हम सफ़ेद कपड़े पहनते थे, एक टोपी होती थी, तो कहने के गुरुजी जो हम कहेंगे अब आप मानोगे,
तो हमने कहा हाँ ज़रूर मानेंगे, अगर गलत नहीं कहोगे। गलत करने को कहोगे तो कभी नहीं, हाँ वाकई कहोगे तो मानेंगे। कहने गुरुजी जब आप सफ़ेद कपड़े पहनते, ये पहनते तो हमें डर लगता है आपके पास आने में, यार ये तो कोई महान या वो है। तो आप ऐसा करें, हमारे जैसे जीन्स और हमारे शर्ट पहनेंगे। और उनको पता था कि हम डिज़ाइनर हैं, कपड़ों के भी, ये जो कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो हम खुद बनाते हैं। हमारे बेटा बड़ी बेटी उनकी शादी उनमें डिज़ाइन किया था, तो उन्होंने बोला कि आप हमें नए नए डिज़ाइन करके कपड़े देंगे और पहनेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, हम बढ़ चढ़ के ये सेवा का कार्य किया करेंगे। तब से हमने कहा अगर हमारे कपड़े बदलने से आप लोग समाज को बदलने को तैयार हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये पहना, ना कि किसी ग्लैमर के लिए, ना किसी को ये दिखाने के लिए कि हमें तो बहुत बढ़िया कपड़े पहन सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ना हमारे दिमाग में कभी होता है, ना हमें फील होता है। हाँ हमें है कि हमने यूथ को चेंज करने के लिए, अगर हमारे कपड़ों से वो इतना कुछ कर सकते हैं तो कपड़ों में क्या रखा है। जी हाँ, उसमें हम एक काफ़ी कहानियाँ हैं, उसमें से एक वेदों के ऊपर भी है कि जो धरती कैसे बनी थी, कैसे ऐसी धरतियाँ थी काफ़ी जिसमें एक में आग ही थी, एक में पानी था, एक में बर्फ़ थी, एक में पहाड़ियाँ थी, कैसे उसमें 700 से लेके 1000 फीट तक के लोग रहा करते थे, कैसे ज़िंदगी आगे चली, कैसे आगे बढ़ते गए, कितनी साइंस थी हाईटेक, ऊपर देवी देवताओं के पास कितनी बड़ी साइंस थी, क्या क्या हुआ करता, कैसे फाइट होता था, कैसे लव स्टोरियाँ। जैसे अवतार मूवी आई, वो हम जो मानते हैं, कोई माने ना माने, हमें लगता है कि वो श्री हनुमान जी को देख के ही लिया गया, उसी से सब कुछ सीखा गया। तो हमारे वेदों में तो बहुत कुछ है, तो उससे भी एक बड़ी फिल्म का एक प्लान चल रहा है। ऐसे हमें ऐसा कुछ लोगों ने कहा कि जी आप क्या आना चाहेंगे, ऐसा कुछ होगा, तो अभी हमने कुछ उसका फैसला नहीं दिया कि हमें अभी कुछ ख्याल नहीं है, कुछ ये नहीं पता वो कैसे थे, कौन था। उन लोगों ने बोला जरूर था कि एक बार कि हम बैठे हुए थे कि गुरुजी शायद हमारे डायरेक्टर रहे थे, उन्होंने शायद कहा, अभी ख्याल में नहीं आ रहा, तो कि ऐसा चाह रहे हैं वो लोग। तो हमने कहा देखेंगे, अभी सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास तो रोज़ाना यूथ आता है जो नशा छोड़ने आता है, रोज़ाना मरीज आते हैं, बहुत दूर दराज से पूरे वर्ल्ड से आते हैं, जिनको हम गुरुमंत्र बताते हैं और कहते हैं कि अच्छे डॉक्टर से दवा लीजिए, पर बिल पावर से दवा लोगे तो 10% काम करने वाली 100 करेगी। जो भी मूवी आती है अगर उसमें किसी देवी देवता का मजाक उड़ाते वो तो सही नहीं है, लेकिन पाखंडवाद का अगर रोकने के लिए प्रेरणा दी जाती है तो वो तो बहुत बढ़िया मैसेज है कि पाखंड को तो रोकना चाहिए। छह गाने गाए हैं और एक हमारी बेटी ने हमारे साथ गाया है, तो ये 6 गाने हम इसमें लेके आ रहे, जो कि अलग अलग आवाज़ में कोशिश की है हमने, आवाज़ चेंज करके गाने की। और हर किसी ने यहाँ जो देखा है तो वो बोल रहे हैं कि गुरुजी ये पॉसिबल नहीं है कि आपने ही गाया है, आप मानते नहीं कि लोग तो कहते नहीं आपने नहीं गाया। तो हमने कहा नहीं गाया हमने, क्योंकि इसमें एक लव सॉन्ग भी है, क्योंकि स्टोरी की डिमांड थी कि वो आदिवासी जो लोग थे कैसे वो 12-12 साल के लड़के लड़कियाँ भाग जाया करती थी, फिर उनके बच्चे होते थे, फिर मैरिज होती थी, वो नंगे रहते थे टोटली। तो वो वैसा तो नहीं सब कुछ दिखा सकते, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें, जैसे वो लव सॉन्ग इसी पे आता है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फाइट सीन था उसमें तो हमने कोई किसी को गोली नहीं मारी, कोई तलवार नहीं उठाई, हमने सिर्फ हाथों से, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा आत्मरक्षा हर प्राणी का फर्ज। तो उससे हमने ये भी सिखाया है पहली फिल्म में कि बेटियों को अबला नहीं सबला बनाइए, उनको कराटे सिखा रहे हैं, जूडो सिखा रहे हैं। तो एक आदमी को वो पटकती भी हैं कि नहीं, अगर कोई गुंडा इनको हाथ लगाएगा तो 100 बार सोचेगा कि हाथ लगाने से पहले कि मेरा होगा क्या। तो हमने ये एक मैसेज के रूप में ही उसको लेके हैं, ना कि कुछ और करने के रूप में। ये बहुत एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है, जैसे आपने पहले देखी तो उससे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट इसमें है। और इसमें हमने बहुत से नए नए स्टंट किए हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एंटरटेन करके ही आपको मैसेज दिया जाए, सिर्फ मैसेज नहीं है। तो आप अगर आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम क्या बताना चाहते हैं और हमारी संस्कृति कितनी महान है, क्यों हम अपनी संस्कृति को छोड़ें और क्यों ना इसको ही बहुत ऊंचा ले जाएं कि पूरी दुनिया हमसे सीखने आए। हाय, मैं हूं MSG, सबको नमस्कार। मुझे आप मूवी टॉकीज़ पे देखिए, सुनिए।